हेलो दोस्तों, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में करने वाले हैं अनबॉक्सिंग 2026 के पहले रिलीज़ की। तो ये हमारी पहले अनबॉक्सिंग 2026 की एक्सपेंड डिज़ाइन टोर्नेडो V3 वेट V2 V3 V4 उसके बाद फिर से V3। ओके, ये प्रीमियम फ्लैगशिप वर्जन है। तो ची ने 3 क्यूब रिलीज़ किया था पहले। V2 बहुत हिट हुआ था, उसमें कुछ इश्यूज थे, इसलिए V3 लॉन्च किया जो कि मेरा मेन था। ये एक पायनियर है, ये फ्लैगशिप है। और उसके बाद ची ने ये लॉन्च किया था जो कि टोर्नेडो V4 था, जिसमें कुछ इस तरह के मैग्नेट्स थे और ये इतना चला नहीं। मे बी वही रीज़न होगा जो कि टेंग्यून V2 के साथ हुआ था। एक्स्ट्रा मैग्नेट डालने की वजह से इसका फील थोड़ा चेंज हो गया और अब ची ने ये रिलीज़ किया है। तो देखते ये कैसा क्यूब है, V3 के कंपेयर में अच्छा है कि नहीं, आपको लेना चाहिए कि नहीं, और इन पुराने क्यूब से भी कंपेयर करेंगे। तो ये रहा हमारा बॉक्स और ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, क्योंकि पहले इसको निकालने में दिक्कत होती थी, अब ये दिक्कत नहीं होगी। तो बस इसको खींचो और ये निकल जाएगा। तो आईफोन को कॉपी किया गया है। पहले एक्सेसरीज बॉक्स देख लेते भाई कि एक्सेसरीज में कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि नहीं। किधर से खोलना है इसको? ओके, यहाँ से खोलना है। बहुत कुछ भरा है बट हमारे काम का कुछ नहीं है, सिर्फ मैनुअल से। ये क्या है? रू मेथड भाई, मतलब ये बोल रहा है, ची डायरेक्टली बोल रहा है सिर्फ अब गया भाड़ में, रू सीखो आप पहले। ये क्या है? ट्यूटोरियल है फिर से। ये मे बी बिगिनर्स ट्यूटोरियल होगा, इसको भी रखते हैं साइड में। और एक ट्यूटोरियल, ये 4x4 का ट्यूटोरियल है क्या? नहीं, ये कौन सा ट्यूटोरियल है? रू मेथड फिर से। ओके, बिगिनर रू मेथड का ट्यूटोरियल है। तो फिर भी ओ सिर्फ आपका होगा शायद से। पता नहीं इतने ट्यूटोरियल क्यों दे रहे हैं, जबकि ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। ये टूल है, ये बाद में काम आएगा। प्लास्टिक का टूल है कि हम इंजीनियर्स लगे, मैकेनिक नहीं। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है और ये टेंशनिंग सिस्टम जो कि हमें पता है, बट इस बार कुछ अलग है जो कि मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो क्यूब से स्टार्ट करते हैं, सभी कच्चा साइड में रखते हैं और क्यूब पे फोकस करते हैं। तो ये मैग्नेट वाला बॉक्स है, यहाँ पे 2 मैग्नेट्स हैं और ये हमारा क्यूब दिखने में बिल्कुल सेम लगेगा। तो इसका मैंने कैप चेंज किया है, बट इसमें एक्स्ट्रा कैप नहीं मिला मेरे ख्याल से। एक्स्ट्रा कैप हमेशा देते हैं बट इसमें एक्स्ट्रा कैप नहीं है मेरे भाई। एक्स्ट्रा कैप मुझे नहीं मिला। ये क्या कर दिया ची ने? ठीक है, अभी ज़रूरत भी नहीं क्योंकि ये क्यूब लीगल हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं क्यूब में। तो पहले के जो क्यूब थे हमारे, उसमें क्या किया था कि कॉर्नर में एडजस्टेबल मैग्नेट दिए थे टोर्नेडो V4 में। अभी फिर से एज में लाए हैं, कॉर्नर के निकाल दिए। तो इसको फिर से V3 पे शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि लोगों को V3 ज़्यादा अच्छा लगा था। और क्या है देखते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस लग रहे हैं मुझे, अगर हम कंपेयर करेंगे इससे। तो कुछ इस तरह की कैप थी, इसकी कुछ इस तरह की कैप थी, अब इसकी कैप बहुत ज़्यादा चेंज है। तो डिज़ाइन में चेंजेस तो है। पहले आउट ऑफ द बॉक्स टर्निंग देख लेते कैसी है। ये बहुत अलग है भाई, ये बिल्कुल भी जो पहले वाला V3 फ्लैगशिप था उसकी जैसी नहीं लग रही। ये मुझे लग रही मिक्स X-T3 V1 टोर्नेडो V3 और MGC जो बीटा क्यूब है उसके जैसी टर्निंग लग रही, थोड़ी क्रंची लग रही है और एरी बहुत ज़्यादा फास्ट और हल्का क्यूब लग रहा है। मे भी थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि सेटअप के बाद ही मेरा क्यूब बहुत ज़्यादा स्मूथ हुआ था, लेकिन क्यूब बहुत ज़्यादा हल्का है। लेकिन टोर्नेडो V3 का जो स्मूथ फील था उससे ये ज़्यादा क्लोज नहीं है, थोड़ा बहुत दूर है, क्योंकि बहुत लोगों को फ्लिमजी क्यूब पसंद नहीं आते। तो इसको बहुत हल्का फास्ट
और एरी फील जैसा बनाया गया है। बीटा जैसा लग रहा है, बहुत अलग लग रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है। कॉर्नर कटिंग चेक कर लेते हैं अभी उन्होंने सेटअप भी नहीं किया, फिर भी कॉर्नर कटिंग इसकी बढ़िया है। लेकिन ल्यूप की इसको ज़रूरत है, हेवी ल्यूप की ज़रूरत है, उसके बाद ये बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म करने लगेगा। अभी अंदर देख लेते हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे चेंजेस है इसके अंदर। तो इससे पहले जो हमारे पुराने क्यूब थे, जैसे कि ये V4 है, इसमें सेम सेटिंग रहती थी, जैसे कि अंदर 5 बाहर 5, मतलब 5 टेंशनिंग 5 स्प्रिंग कंप्रेशन। और अभी इसमें देख लेते हैं, तो इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंशनिंग सेटिंग है मेरे ख्याल से, और अंदर वाले भी है कुछ, तो 5 6 है कि नहीं, 7 और 8। ओके, तो 8 टेंशनिंग सेटिंग से 8 स्प्रिंग कंप्रेशन सेटिंग दिए गए हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है। पहले हमें 5 ही मिलते थे, अभी टोटल 8 है, और 5 मैग्नेट की सेटिंग्स भी है। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 64 × 5। आप खुद कर लो और कमेंट में बता दो। क्यूब मुझे अच्छा लगा, मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रांग है। और खोल के देख लेते हैं, अभी कंपेयर करेंगे कुछ चेंजेस है कि नहीं। तो कोर में बहुत सारे चेंजेस है, कोर इसकी स्ट्रांग बना दी गई है। पहले जो कोर थी वो टूट जाती थी जल्दी, बहुत सारे लोगों ने कोर के ब्रेक होने के इश्यूज़ रिपोर्ट किए थे। उसके बाद इन्होंने थोड़ा एडवांस इसको बनाया और इसकी कोर को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। तो अभी साइड बाय साइड हम V3 प्रीमियम और फिर ये वाला क्यूब है, ये V4 है, इसको कंपेयर करेंगे। V4 मुझे बढ़िया लगा था डिज़ाइन में, ये मैग्नेट देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे पास इसका बॉक्स पैक वर्जन भी है जो मैं बेच रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए तो बताना, बट अभी शायद से कोई लगा नहीं। तो अभी कंपेयर कर रहे थे पीसेस में कुछ चेंजेस है कि नहीं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे V4 और V3 से, तो बहुत ही माइनर चेंजेस है या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं है। और V4 और V3 प्रीमियम से कंपेयर करते हैं तो कॉर्नर एग्जैक्ट सेम लग रहा है मुझे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और एज को देखते हैं, एज भी मुझे लगभग सेम ही लग रही है। थोड़े बहुत बेस में चेंजेस है, थोड़े, इतने नहीं, नोटिसेबल भी नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा चेंजेस पीसेस में तो नहीं है। अभी देख लेते हैं कोर में। तो ये थी कोर हमारे V4 के, कौन सा वर्जन मुझे याद नहीं, बट दोनों की सेम थी, कुछ इस तरीके की थी, जो कि बहुत जल्दी टूट जाती थी। हमारे पास इसका पायनियर वर्जन भी है, और अलग अलग बैचेस में इसके अलग अलग कोर थी। तो इनकी कुछ इस तरीके की कोर थी, V3 है पुराना वाला। और अभी इसकी कोर देख लेते हैं, इसमें भी लगभग अलग कोर थी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग कोर बनाई गई थी, और अब इन्होंने ये बनाया है और इसकी कोर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं। तो इतना ही इस क्यूब में परफॉर्मेंस इसका टोटली डिफरेंट है, ना V4 की तरह है, V3 की तरह भी स्मूथ नहीं है अभी तो, लेकिन बहुत ही अलग है, एरी फील है। जिनको ज्ञान की क्यूब पसंद है उनको शायद से पसंद आ सकता है। तो ओवरऑल बात करें क्यूब की, तो क्यूब काफ़ी बढ़िया है, बहुत सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने लिया है फ्लैगशिप वर्जन, मुझे फ्लैगशिप पसंद है। इसमें आपको 8 कंप्रेशन सेटिंग मिलेंगे, 8 टेंशनिंग सेटिंग मिलेंगे, मैग्नेट सेटिंग मिलेंगे, कोर मैग्नेट्स भी मिलेंगे आपको। तो सब आपको मिल जाएगा इसमें, और परफॉर्मेंस इसका बहुत ही अलग है। V4 के कंपेयर में बेटर है, V3 के कंपेयर में अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पर बहुत ही अच्छे सॉल आने वाले हैं। कुछ भी एफर्ट्स नहीं लग रहे, टर्निंग में मैं बहुत ही ईजीली इसको टर्न कर पा रहा हूँ, जबकि मैंने अभी इसको सेटअप नहीं किया है। अमेजिंग परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। TPS काम करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग क्यूब रहेगा। अगर आपके पास V3 है तो डेफिनेटली आप इस पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो बाकी की जो क्यूब रिव्यूअर है, जैसे कि स्पीड क्यूब रिव्यू का शायद से रिव्यू था, उसमें इन्होंने बताया कि अगर आपके पास V3 है तो आप इस पर शिफ्ट कर सकते हैं। बट मैं बोलूँगा कि आपके पास कोई भी क्यूब हो, आपके पास WRM हो, तो भी आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि WRM की भी काफ़ी क्लोज फील है, और ज्ञान के भी, क्योंकि ये बहुत ही एरी फील है जो कि ज्ञान के थोड़ा क्लोज है। तो कोई भी क्यूब आप मेन कर रहे हो, डेफिनेटली आपको एक क्यूब मुझे पसंद आएगा।
तो कोई भी क्यूब आप यूज़ कर रहे हो, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये क्यूब सबको पसंद आएगा। क्या चेंजेस हुए मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, माइनर चेंजेस है, बट फील बहुत अलग है। आपको थोड़ा बहुत V3 जैसा लगेगा बट बहुत ज़्यादा फास्ट है, और एक पॉजिटिव चेंज है, कुछ भी नेगेटिव चेंज मुझे इसमें नहीं लगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो बहुत देर तक मैंने इसको यूज़ किया, लगभग 1 हफ्ता यूज़ किया। उसके बाद ये कि मुझे बहुत बढ़िया लगा। थोड़ा बहुत सेटअप करना पड़ा, लूप करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट था। अगर आप टोर्नेडो V3 जैसा स्मूथ फील ढूंढ रहे तो आपको इसमें ये नहीं मिलेगा। ये अलग है बट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अगर आपको WRM या फिर वेलोंग V11 जैसे क्यूब पसंद है, या फिर ज्ञान के फास्ट क्यूब पसंद है, तो ये आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। TPS स्पैम करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बहुत ही फास्टली इस पर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टोर्नेडो V3 जैसा स्मूथ फील इसमें नहीं है। अगर आप वो ढूंढ रहे हैं तो आपको इसमें नहीं मिलेगा वो। लेकिन एक बात उसमें मुझे अच्छी नहीं लगी, इसमें कुछ डिग्रेड भी हुआ है। इसके जो सेटिंग्स है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसके सेटिंग्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। पहले एक लीवर देते थे जिसको टर्न करके आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के सेटिंग को एडजस्ट कर सकते थे, बट अभी इसमें वो लीवर नहीं है और इसको टर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो डेफिनेटली ये मेन वर्दी क्यूब है। अभी करंट मेन मेरा सुपर वेलोंग का V11 18th एनिवर्सरी एडिशन, जो कि सिमिलर फील देता है बट थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन ये क्यूब डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। तो इसको आप खरीद सकते हैं क्यूब लेवल से, और खरीदते टाइम मेरा कोड गुरु यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, और इस तरह आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं।